नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो गणित कक्षा 10 की जो सीरीज चल रही है उसमें यूनिट फर्स्ट में प्रश्नावली 1.1 कल मैंने चालू की थी। इसका एक उदाहरण कल करा दिया गया था। आज इसका प्रश्न क्रमांक जो क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा, ये दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसमें क्या कराया गया था दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो थी ना, उसके माध्यम से HCF महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है वो क्या है, 135 और 225, 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कैसा है दोस्तों प्रश्न, ये दो संख्या इनका HCF ज्ञात करना है और किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग एल्गोरिथम क्या थी दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R के रूप की होती थी, जहाँ पर जो R का मान होता था ये 0 से या तो बड़ा या 0 होता था, तथा B जो भाजक था B उससे छोटा होता था। ये थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो बड़ी संख्या है उसको हम A मानते हैं और छोटी जो संख्या है उसको B मानते हैं। तो छोटी संख्या 135 है, यहाँ बड़ी संख्या 225 है, तो चरणों में बांटते थे इसको। तो प्रथम चरण में यहाँ भाग करेंगे, यहाँ इसका चरण की कंडीशन लिखेंगे इस रूप में, 225 में भाग देंगे दोस्तों 135 का, क्योंकि ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है। तो 135 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। दो बार तो जा नहीं सकता, दो बार में 270 हो जाएगा, जबकि ये तो 225 ही है, तो एक बार में 135 ही रहा। घटाएंगे तो कितना बचा, 0, 12 से 3 गए 9। अब देखिए दोस्तों, पहले चरण में यहाँ शेषफल 9 बचा, जबकि हमारी कंडीशन क्या रहती है, कब तक करते हैं इसको, चरण कब तक बढ़ाते जाते हैं, जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो पहला चरण की कंडीशन कैसी बनेगी, ये कंडीशन इस रूप में कैसे लिखेंगे, A का मान है 225 बराबर B का मान कितना होगा 135 गुणा Q का मतलब कितनी बार भाग गया है वो भागफल 1, और प्लस में शेषफल कितना बचा है 90। ये पहली कंडीशन होगी पहले चरण की दोस्तों, ठीक। इसको कैसे लिखते हैं, A की जगह ये लिखा जाता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, और जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक वो B हो गया 135, और यहाँ जो भागफल आया 1, ये Q की जगह 1 आ जाएगा और R की जगह शेषफल आ जाएगा 90। अब 90 में भाग जाएगा नहीं, तो अब यहाँ से दूसरा चरण दूसरे चरण में दोस्तों क्या किया जाता है, जो यहाँ पहले भाजक होता है वो अब भाज्य बन जाता है। भाजक क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, और जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है। इसका अब इसमें भाग देंगे, तो 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा दोस्तों, 90 एकम 90। घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 13 में से 9 गई 4, 45। अब शेषफल 45 बचा, 90 से छोटा, लेकिन 0 नहीं है, तो अभी एक चरण और बढ़ाएंगे। तो इस चरण को इस रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R के रूप में। देखो A की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 135 बराबर B की जगह कितना हो जाएगा 90, 90 का भाग दिया जा रहा है ना, तो B मतलब भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है, 90 गुणा भागफल कितनी बार भाग गया, एक बार, प्लस में शेषफल कितना बचा 45। अभी शेषफल दोस्तों 0 नहीं बचा, तो अभी एक चरण और बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे। चरण तृतीय चरण में क्या किया जाएगा दोस्तों, इस 45 का भाग दिया जाएगा 90 में, ये शेषफल है वो अगली बार भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो 90 में भाग देंगे 45 का, 45 दूनी 90। अब देखिए दोस्त, अब शेषफल 0 बच गया, शेषफल
जीरो, मतलब तीसरे चरण में आके शेषफल अपना जीरो बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल जीरो बच गया तो अपना भाग समाप्त हुआ। और जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक मतलब जिससे आखिरी बार भाग दिया गया, सबसे पहले 135 से भाग दिया गया था, फिर शेषफल 90 आया था, फिर 90 से भाग दिया गया था 135 में, तो शेषफल 45 आया था। अब 45 में भाग देंगे 90 का, 45 का भाग देंगे 90 में, तो शेषफल जीरो। अपनी कंडीशन ही ये रहती है, कहाँ तक जाते हैं, जब तक शेषफल जीरो प्राप्त ना हो जाए। यहाँ अपनी एल्गोरिथम समाप्त हुई और जो अपने को चाहिए था HCF वो प्राप्त हो गया। HCF क्या होता है, जो सबसे आखिरी बार जिससे भाग दिया जाता है, सबसे आखिरी बार जिससे भाग दिया जाता है, या कहीं अंतिम भाजक, जो अंतिम भाजक मतलब सबसे आखिरी बार जिससे भाग दिया है, या फिर ऐसे समझो जिसके भाग देने से शेषफल जीरो आया, उसको बोलते हैं HCF। यही अंतिम भाजक बोलेंगे इसी को बोलेंगे कि जिससे आखिरी बार भाग दिया गया वो भाजक, इसी को बोलेंगे अंतिम भाजक, इसी को बोलेंगे HCF, क्योंकि यही वो अंतिम भाजक है जिसका भाग देने पर शेषफल जीरो प्राप्त हुआ है। तो तीसरे चरण की कंडीशन इस रूप में कैसे लिखेंगे, इस रूप में ए का मान यहाँ कितना है 90 बराबर बी का मान कितना है 45 गुणा क्यू का मान कितना है 2, 2 बार भागफल 2 है, प्लस शेषफल कितना है जीरो। और ये कंडीशन कब तक दोस्तों, चरण कब तक चलते जाएंगे, जब तक शेषफल जीरो प्राप्त ना हो जाए। तो शेषफल जीरो प्राप्त हो गया मतलब अपना चरण समाप्त हो गए। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक कितना है दोस्तों, ये जिससे आखिरी बार भाग दिया गया 45 है, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। ये हो गया दोस्तों अपना आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर इसमें भी समझने में दोस्तों कोई दिक्कत है तो अब इसका दूसरा और करा रहा हूँ, इससे थोड़ा बड़ी संख्या है उसमें, तब तक देख लीजिए इसको और अगला सवाल लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1 का दूसरा, ये दूसरा है, क्या है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। वही सेम कंडीशन अभी पहले वाले सवाल में जो लगाई थी उसी तरीके से ये सवाल किया जाएगा दोस्तों। तो चरण पहले चरण में बड़ी संख्या दोस्तों जो है उसको A मानते हैं, और जो छोटी संख्या जिससे भाग देना है उसको क्या मानते हैं, B मानते हैं। ठीक, B इसको भाजक मानेंगे, इसको भाज्य मानेंगे। बड़ी संख्या में पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। तो चरण 1 में 38,220 है, इसमें भाग देंगे कितने का 196। देखिए दोस्तों ये 382, ये 196 है, तो ये लगभग 200 के बराबर है। तो 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 400, 400 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 400 हो जाएगा लगभग। तो ये 382 और ये हो रहा है 392, ज़्यादा हो रहा है, तो एक ही बार भाग जाएगा। तो एक ही बार भाग जाएगा तो कितना जाएगा 196 एकम 196। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। अब अभी तो दोस्तों समाप्त नहीं हुआ, अभी तो संख्याएं बची हैं, तो अभी और उतारेंगे। अभी ये शेषफल तो नहीं कहा जाएगा, अभी तो ये संख्याएं बची हुई ना, तो ये वाला 2 का अंक उतार लिया। अब ये 2 के लगभग 200 है और ये 1800 के लगभग बराबर है। तो 2 में 18, 9 बार लगभग जा रहा है। 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो ये हो गए 1764। इसको घटाएंगे दोस्तों, 12 में से 4 गया 8, 16 में से 6 गया वो, यहाँ 15 बचा, 15 में 6 गया 9, यहाँ 7 बचा था, 7 में 7 कुछ नहीं, 0 आएगा। अब अंक उतारेंगे दोस्तों ये शून्य का। अब देखिए दोस्तों ये 980 है, अभी समाप्त तो नहीं हुआ, ये अंक उतार लिया 980 हो गया। अब 196 का भाग अभी और देंगे, कितनी बार जाएगा 2 पंच 10, 4 पंच 20, हाँ ये 1000 में 20 कम है और ये भी 5 बार में 20 कम हो रहा है, तो ये हो गया 5 से 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 में 45 और 3 48 की 8 हासिल 1 वो 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ घटाएंगे तो शेषफल 0। इसमें पहले ही चरण में दोस्तों, इसको आप चरण मत मानना कि ये एक चरण हो गए, ये 2 ये 3, नहीं। चरण कब माना जाता है पूरा, जब शेषफल बचता है। यहाँ जैसे 186 बचा था वो शेषफल नहीं था, उससे तो पहले यहाँ संख्याएं और लिखी हैं आगे उतारने के लिए, तो यहाँ तक आगे बढ़े।
ये बाकी प्रक्रिया को तो पूरा करेंगे ना। तो यहाँ देखा तो 98 बचा, लेकिन 98 शेषफल नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से 0 उतारने के लिए बचा हुआ, तो ये 980 हुआ, तो 980 में पूरा भाग दिया। यहाँ शेषफल बचा 0। अब शेषफल 0 बचा, तो मतलब पहले ही चरण में आपकी क्रिया समाप्त हो गई। पहले ही चरण में आपको मिल गया कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इसमें तो भाजक एक ही है, दूसरा कोई भाजक बन ही नहीं पाया, एक ही 196 को ही भाग देते चले गए, उसी में शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि अंतिम भाजक का है या लास्ट भाजक या पहला भाजक 196 ही है, जो कि शेषफल 0 दे रहा है हमको। तो ये ही भाजक को हम क्या कहेंगे, चूंकि लिख लेंगे भाजक 196 से हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः संख्याओं, ऐसी लाइन लिख दिया करना दोस्तों पेपर में, थोड़ा ठीक रहता है। संख्याओं 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ चरण की भूल ना करें दोस्तों, इसको चरण को लिख के कैसे लेंगे, इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ए की जगह कितना आ जाएगा 38,220 बराबर बी की जगह 196 गुणा क्यू की जगह 195, 195 भागफल आया है, प्लस शेषफल क्या बचा है 0, शेषफल मतलब कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा है। तो ये इसकी चरण की कंडीशन ऐसी बनेगी इस फॉर्मूले में। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्नावली का एक और दूसरा सवाल उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा, इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द आ रहा है विषम। तो वैसे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सम विषम के बारे में जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। सम संख्या या सम पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे तक, मतलब ये सम संख्या कहलाती हैं। परिभाषाओं की कहें तो ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान पर, मान लीजिए 12,842 लिखा हुआ है, 12,842, तो इसके इकाई के स्थान ये है, यहाँ पर 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। या ऐसे कह लें कि जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक होता है वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 14,843 है, ये विषम संख्या है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई संख्या होती है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है, पहले से जानते होंगे, नहीं जानते थे तो आप जान जाएंगे कि जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 में से कोई अंक आता है तो वो सम संख्या है। जिनके स्थान पर इनमें से कोई अंक नहीं आया, इनमें से आए 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सम संख्याएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, 6q+1, मान लीजिए कोई एक संख्या लिखिए 6 गुणा q की जगह 1 रखा और +1 ये है, तो 6 एकम 6 और 1 7 हुआ। ठीक, q की जगह 2 रखें हमने, जैसे 6q+1 था यहाँ भी, तो जब q बराबर 2 रखा तब यहाँ q बराबर 1 रखा तब ये आया 7। q बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 और ये 1 बराबर 13 आ रहा है। अब q बराबर इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं, q बराबर 3 रखें, q बराबर 3 रखा तो 6 गुणा q की जगह 3 प्लस का 1, 6 तिया 18 प्लस 1 प्लस 1 बराबर ये 19 प्राप्त हुआ। q बराबर 5 रख लीजिए, q बराबर 1
2, क्यू बराबर 5 रखा तो 6 गुणा 5 प्लस 1, 6 पंचे 30 और 1 31। तो देखिए दोस्तों, क्यू की जगह इस फॉर्मूले में हमने 6q + 1 है, तो क्यू की जगह चाहे कुछ भी रख के देख लें। 1 रखा 1 तो विषम है, 2 रखा 2 सम है, 3 रखा 3 विषम है, 5 रखा 5 भी विषम है। तो हर कंडीशन में संख्या विषम ही प्राप्त हो रही है। 7, 13, 19, 31, चाहे सम संख्या रखी जाए चाहे विषम संख्या रखी जाए। ऐसे इसमें रख के देख लेते हैं दोस्तों, इस वाले में इसको मिटा देते हैं। 6q + 3 में 6q + 3 में रख के देखिए, 6 गुणा q की जगह 1 + 3, तो 6 कम 6 और प्लस 3 बराबर 9। q की जगह 4 रख के देख लीजिए, 6 गुणा 4 प्लस 3, 6 चौके 24 और 3 27। तो देखिए दोस्तों, इन कंडीशनों में विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है ना। यहाँ 9 प्राप्त हुई, यहाँ 27, ये सभी विषम संख्या है। देखो, जब यहाँ 4 तो सम था, सम रखा, एक विषम था तो विषम रख के देखा तब भी विषम, सम रख के देखा तब भी विषम। तो अब इसको, इस समझदारी को हम आगे सवालों में कैसे लगाएंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, a बराबर BQ + R, ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होता है। a बराबर BQ + R। और यहाँ जो कंडीशन दी गई है BQ + 1, तो ये पूछ रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, या तो ऐसा या ऐसा ऐसा होगा। यहाँ हम इसको जानते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, भाज्य। मतलब ये कोई संख्या है जिसमें ये भाजक और ये भागफल और ये R होता है शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें दे रहा है दोस्तों 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। तो 6q से समझ में आ रहा है, यहाँ हल लिखेंगे। हल दिया है b बराबर कितना दिया गया है, यहाँ b की जगह कितना है दोस्तों, 6। ये b की जगह 6 है, ठीक है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। b का मान तो दोस्तों यहाँ दिया गया है 6 सब जगह, और a हमने मान लिया कि जो भाज्य संख्या जो है वो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे a ही मान रहे हैं अभी हम। अब इसको सिद्ध क्या करके दिखाना है कि विषम पूर्णांक जो होते हैं वो इस फॉर्मेट के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा b का, हो गया a का, हो गया, और क्या दिया है, ये तो भागफल होता है ना। तो भागफल यहाँ क्या दिया गया है, b बराबर, और भागफल को किससे व्यक्त कर रहे हैं, बराबर q। ये चीजें दी गई, b का मान 6 दिया गया है और भागफल क्या दिया गया है, q दिया गया है, ठीक है। और हमने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, और शेषफल जिसे हमने r माना, शेषफल r माना, r से व्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि जो r का मान होता है, r का मान जो होता है वो 0 से या तो बड़ा या 0 होगा, और b से हमेशा छोटा होगा। तो r का मान 0 से बड़ा या 0 खुद स्वयं होगा, या फिर b से छोटा, b मतलब b क्या है, भाजक। तो इस कंडीशन में ये दी गई है, ये कोई सी भी कंडीशन इनमें, तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आगे क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो b का खुद का मान 6 है। अगर 6 b का मान हो जाएगा तो शेषफल तो जो r होता है वो तो हमेशा इस b से छोटा होता है, इस कंडीशन से, ये कंडीशन दी जाती है ना इसके लिए। तो b का मान
जो 6 दिया गया है, तो आर, ये शेष पहले आर का मान 6 से तो हमेशा छोटा ही होगा। तो आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। यहाँ तक दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हम आर की मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के देखेंगे। यहाँ आर बराबर 0 रखें, रखने पर लिख लीजिए, रखने पर आर बराबर 0 रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर, ये तो कोई संख्या मानी है, बी का मान 6 है गुणा क्यू प्लस आर की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाएं तो ए बराबर 6 क्यू हो जाएगा। आर बराबर 1 रखने पर, बारी बारी से रखेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो ए बराबर बी की जगह कितना है 6, क्यू की जगह क्यू प्लस यहाँ आर की जगह 1, तो ये कंडीशन बनी। आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखेंगे, ये है दोस्तों, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह 6 गुणा क्यू की जगह क्यू ही रहेगा प्लस आर का मान 2। आर बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। ऐसे आर बराबर 4 रखने पर क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। अब आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 जब रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। आर के मान हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब रख लिए। अब देखा दोस्तों कि ए का मान यहाँ कितना आया है 6 क्यू, 1 रखने पर 6 क्यू प्लस 1, 2 रखने पर ये, 3 पर ये कंडीशन बन रही है। लेकिन दोस्तों अब हम Q के मान अगर रख के देखें, Q के मान, तो A बराबर 6Q प्लस 1, यहाँ Q की जगह कुछ भी, यहाँ Q की जगह 1 रखें, इसमें देखना ये 0 तो सम में आता है दोस्तों, ये 2 सम में आता है, 4 भी सम, ये सम संख्या होती है, 0, 2, 4 और 6 की, तो इसमें कंडीशन 6 तक तो जाएंगे नहीं, 5 तक ही रह जाना है, और 1, 3 और 5 ये विषम होती हैं। तो विषम पे ये कंडीशन मान्य होगी और सम पे फेल होगी। कैसे, 6 क्यू, यहाँ क्यू की जगह चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 क्यू बराबर 1 रखा तो 6 गुणा 1 बराबर 6, क्यू की जगह 2 रखा तो 6 गुणा 2 बराबर 12, क्यू की जगह 3 रखें तो 6 3 18, सभी संख्याएं सम आ रही हैं। ऐसे ही क्यू बराबर आर बराबर 2 की जगह आते हैं, ये केवल परीक्षण की विधि बता रहा हूँ दोस्तों मैं। 6 क्यू प्लस 2 है ना, 6 गुणा क्यू की जगह 1 रखा और प्लस में 2, 6 कम 6 2 8 आया, क्यू की जगह 2 रखा प्लस का ये 2 इसमें रख रहे हैं, इसमें बराबर 6 दूनी 12 और 2 14 आया, क्यू की जगह 3 रखा प्लस में 2 ही चल रहा है, तो 6 3 18 और 2 20। देखिए दोस्तों जो सम वाली कंडीशन है, आर बराबर 0 सम है, सम है, यहाँ संख्या सम ही आ रही है, 6 12 18, यहाँ भी 8 14 20। अब एक विषम वाला कोई देख लेते, 3 वाला देख लेते हैं, विषम वाली संख्या, यहाँ संख्या विषम आएगी, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 है, इसमें क्यू बराबर 1 रखो चाहे 2 रखो 3 4 कुछ भी रखो, हमेशा विषम आएगा। 6 गुणा 1 प्लस 3, तो 6 कम 6 और 3 9 आ गया, क्यू की जगह 2 रख लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 3 ये प्लस का ये वाला, तो 12 और 3 15। एक बार और क्यू बराबर 3 रख लीजिए और प्लस में 3 चलिए, 6 3 18 और 3 21। देखिए दोस्तों 6 क्यू प्लस 3 की कंडीशन पर 9 आया, 15 आया, 21 आया, विषम ही आया, और ये जो सम वाली कंडीशन थी जहाँ जहाँ रखा वो सम आया। तो विषम वाली संख्या हमेशा, अब इसको तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, ये विषम वाला, ये रहा विषम वाली तीनों कंडीशन में, आर बराबर 1 पर, आर बराबर 3 पर, आर बराबर 5 पर। 3 वाला तो मैंने प्रूव करके बता दिया कि इस कंडीशन में विषम वाली में 6 क्यू प्लस 3 की जगह क्यू में कुछ भी रखते जाएं तो संख्या विषम ही प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ।
इसमें रख के दिखाता हूँ। r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर क्या था, a बराबर 6q प्लस 1 था ना, तो 6 × q की जगह 1 प्लस 1 बराबर 6 कम 6 और 1 7 हो गया। अब q की जगह 2 रखें, प्लस का तो ये 1 चल ही रहा है, तो 6 दूनी 12 और 1 13। अब q की जगह 3 रखें, प्लस का 1 चल ही रहा है, 6 3 18 और 1 19, 7 13 19। मतलब इस कंडीशन में r बराबर 1 पर जो कंडीशन ये है 6q प्लस 1, यहाँ यही था ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 पर रख के ये दिखा दिया। देखो यहाँ भी ये सभी संख्याएं विषम आ रही हैं, चाहे q की जगह कुछ भी रखा जाए, ठीक। तो 7 13 19 विषम है। ऐसे ही 6q प्लस 3 की कंडीशन में, 6q प्लस 3 की कंडीशन में भी q की जगह चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखा जाए, 6q प्लस 3 की अगर कंडीशन है तो संख्या हमेशा विषम ही प्राप्त होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि विषम संख्याएं इसी कंडीशन में 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, यही विषम संख्याएं होती हैं। और 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 इस कंडीशन का होगा तो वो सम संख्याएं होंगी। अभी मैंने प्रूव करके भी बताया था, यहाँ लिखा जो अभी मिटा दिया है, उसमें कैसी संख्या आ रही थी, सम संख्या आ रही थी। और विषम संख्याएं किस कंडीशन में आएंगी, 6q प्लस 1 में या 6q प्लस 3 में। देखो ये यही बोल रहा था ना, इसी कंडीशन की, यही मैंने प्रूफ करके बता दिया कि 6q प्लस 1 वाले में q की जगह चाहे 1 2 3 4 कुछ भी रखा जाए, संख्या विषम प्राप्त होगी। यदि 6q प्लस 3 वाली कंडीशन में q की जगह 1 2 3 कुछ भी रख के देखो, संख्या विषम प्राप्त होगी। ऐसे अगर इसमें आप रख के देखना चाहें 6q प्लस 5 वाले में, तो यहाँ भी q की जगह चाहे कुछ भी रखते हैं, संख्या विषम ही प्राप्त होगी। यहाँ रख के बता ही देता हूँ मैं इस कंडीशन को भी। 6q प्लस 5 में q बराबर 1 रखो तो 1 प्लस 5, 6 कम 6 और 5 11, q की जगह 2 रख लो, प्लस का 5 तो चलिए रहा, 6 दूनी 12 5 17, q की जगह 3 रख लो तो, और 5 प्लस का 6 3 18 5 23। देखो दोस्तों q प्लस 1 वो 6q प्लस 1 6q प्लस 5 और 6q प्लस 3, इन कंडीशन पे हमेशा विषम संख्या प्राप्त हो रही है। और जो इससे पहले कराया था, या जो मैंने मिटा दिया 6q प्लस 2 6q प्लस 4 या 6q, इस पे संख्या सम प्राप्त हो रही थी। तो आपको इतना करना नहीं है, केवल यहाँ तक कर सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं कि सम। तो लास्ट में अंतिम लाइन लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 यहाँ लिख देते हैं। इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, वो उतार के सभी कंडीशन उतार के फिर लिख देंगे, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है अतः यह कैसा नहीं होगा, 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, बल्कि किस रूप का होगा, 6q प्लस 1, ये जो दो रहा है यही तो प्रूव करके बताएं, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में तो सम संख्या प्राप्त हो रही थी ना, हमने को विषम दिया गया कि विषम है, तो विषम तो इसी में वेरीफाई हो रहा था, 6q प्लस 1 वाले, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वाले में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार और आप दे सकते हैं प्ले करके, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कि आपको टफ लग रहा है कि और इजी बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपके मित्र भाई बंधु जो भी पढ़ना चाहें सीखना चाहें, उनको भी आप जोड़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। अब समय आ गया है कि आपको अब इस साल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है, तो बिल्कुल निरंतरता से लग जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।